हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कलयुग में चिरंजीवी कहाँ रहते हैं, या हम यह कहें कि चिरंजीवी कौन है। तो दोस्तों, 7 चिरंजीवियों के नाम आते हैं जो कि अनेक युगों से और कलयुग के अंत तक वास करेंगे। दोस्तों, ऐसे 7 चिरंजीवी जो कि कलयुग के अंत तक इस भूलोक पर वास करेंगे और भगवान कल्कि के जन्म के समय उनकी सहायता करेंगे और उनके दर्शन करने के बाद ही इस लोक से वापस जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो ये चिरंजीवी अन्य युगों में कई जगह देखने को मिलती हैं, परंतु कलयुग में इन्हें देखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कलयुग में लोगों के पास वह शक्ति नहीं है, वह सामर्थ्य नहीं है, वह सत्यवादिता नहीं है कि वे चिरंजीवियों के दर्शन कर सकें। हाँ, जिन लोगों के पास ऐसा तप है, जिन लोगों के पास ऐसी सत्यवादिता है, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म पर चलने वाले हैं, वे इन चिरंजीवियों से अवश्य ही मिलते होंगे, परंतु वे लोग हमें कहाँ मिलने वाले हैं। हमारा ऐसा भाग्य कहाँ कि ऐसे लोगों से मिल सकें। अगर हमारा धर्म इतना उत्कृष्ट हो, इतना सुदृढ़ हो, तो हमें भी चिरंजीवियों के दर्शन हो सकते हैं। कलयुग में ये चिरंजीवी कहाँ रहते हैं, दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार सच्चे मन से जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। दोस्तों, चिरंजीवियों में सबसे पहला नाम आता है बजरंगबली का। बजरंगबली जो कि राम भक्त हैं, जिन्हें हनुमान के नाम से भी जाना जाता है और जो राम भक्ति में भक्ति की पराकाष्ठा को पार कर गए। दोस्तों, बजरंगबली ऐसे देव हैं जिन्हें रुद्र अवतार भी कहा जाता है, जिन्हें शिव का अवतार भी कहा जाता है, जिन्हें राम का भक्त भी कहा जाता है, और जहाँ कहीं भी राम की कथा होती है वहाँ बजरंगबली अवश्य होते हैं। दोस्तों, बजरंगबली को माता सीता के द्वारा अजर और अमर होने का वरदान प्राप्त हुआ था, चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ था। वहीं भगवान श्री राम के आदेशानुसार वे कलयुग के अंत तक इस पूरी दुनिया में राम की कथा का वर्णन करते रहेंगे, उसका प्रचार और प्रसार करते रहेंगे, और भगवान कल्कि के समय ये कल्कि की सहायता करेंगे, और कल्कि भगवान में यह राम का रूप देखने के बाद ही इस दुनिया से जाएंगे। तब तक ये इसी लोक में, इसी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करेंगे, इसी पृथ्वी लोक पर यह रहेंगे। परंतु कलयुग में यह रहते कहाँ हैं, तो इसका द्वापर युग में एक कथा मिलती है, जब भीम द्रौपदी के लिए कुछ पुष्प लाने के लिए गंधमादन पर्वत पर गए थे, तब उन्हें वहां हनुमान जी मिले थे, जो जमीन पर लेटे हुए थे और जो भीम के बल की प्रतीक्षा लेना चाहते थे। दोस्तों, तब एक वृद्ध ब्राह्मण को देखकर भीम को घमंड से चिल्लाया कि ब्राह्मण सामने से हट। तब हनुमान जी ने उनका गर्व तोड़ा था, उनका घमंड तोड़ा था, और यह बताया था कि वे गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। तो दोस्तों, यह मान सकते हैं कि कलयुग में भी हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर ही निवास करते हैं और वे वहां मिल भी सकते हैं। नंबर 2, दोस्तों अगले चिरंजीवी में नाम आता है भगवान परशुराम का। परशुराम का पूर्व काल में नाम था रामभद्र, परंतु परशु को साथ में रखने के कारण इनका नाम परशुराम पड़ा और सभी लोग इन्हें जानते हैं। ये त्रेता युग में होने के साथ साथ द्वापर युग में भी इनके होने के प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों, परशुराम भगवान विष्णु के ही 6वें अवतार थे और द्वापर युग में भी ये भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु रह चुके हैं। इन्होंने ही इन्हें अस्त्र और शस्त्रों की शिक्षा दी थी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि परशुराम कलयुग में भी रहेंगे। ये 7 चिरंजीवियों में से दूसरे नंबर पर आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि परशुराम ही भगवान कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें गुरु दीक्षा देंगे, उन्हें अस्त्र और शस्त्रों की शिक्षा देंगे। तदुपरांत सभी प्रकार के पापों का नाश करने के बाद कल्कि के साथ ही ये इस जगत से विदा लेंगे। दोस्तों, कल्कि के गुरु के रूप में परशुराम को देखा जाएगा और यह भी कहा जाता है दोस्तों, त्रेता युग यानी कि रामायण काल और द्वापर काल दोनों में ही यह वर्णन मिलता है कि परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर निवास करते थे। तो संभवतः कलयुग में भी ये महेंद्रगिरी पर्वत पर ही निवास करते होंगे और वहां पर इन्हें देखा भी जा सकता होगा। अगर कोई मनुष्य इतना सामर्थ्य हो कि वह वहां जा सके तो वह इनके दर्शन अवश्य कर सकता है। नंबर 3, राजा बलि। दोस्तों, राजा बलि को कौन नहीं जानता।
राजा प्रहलाद यानी कि हरि भक्त प्रहलाद के पौत्र राजा बलि, जो कि बहुत ही अधिक दानी थे, वे अपने दान के लिए जाने जाते थे। दोस्तों, राजा बलि ने एक बार संपूर्ण लोगों को जीतने के बाद वे जब यज्ञ कर रहे थे तब ब्राह्मण उनसे दान ले रहे थे और वे सभी ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दे भी रहे थे। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और वामन अवतार में छोटे छोटे पैरों से राजा बलि के पास गए और उनसे दान मांगा। राजा बलि ने पूछा क्या दान चाहिए, तो वे बोले कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। यह बात सुनकर सभी ब्राह्मण हंसने लगे कि तुम छोटे से हो, छोटे छोटे पगों में कितनी भूमि नापोगे, परंतु वे अपनी बात पर डटे रहे। तो राजा बलि ने कहा कि जहां आपकी इच्छा हो वहां से आप 3 पग भूमि नाप सकते हैं। तब भगवान ने 1 पग में संपूर्ण देवलोक और वैकुंठ इत्यादि को नाप लिया और दूसरे पग में उन्होंने पृथ्वीलोक और पाताल लोक को भी नाप लिया। तब उन्होंने राजा के अहंकार को तोड़ने के लिए उनसे पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखूं। तो राजा बलि ने तीसरे पग को अपने शीश पर रखा, जिसके कारण राजा बलि को भगवान ने पाताल लोक में भेज दिया और वहां का राजा बना दिया। राजा बलि अभी भी अपनी मुक्ति के लिए वहां पाताल लोक में ही वास करते हैं। दोस्तों, यह कह सकते हैं हम कि राजा बलि चिरंजीव की होने के साथ साथ पाताल लोक में वास करते हैं। नंबर 4, विभीषण। दोस्तों, विभीषण जो कि रावण और कुंभकर्ण का छोटा भाई था और रामायण काल में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब माता सीता का हरण किया था रावण ने, तब विभीषण ने उसे खूब समझाया था, सभी प्रकार से धर्म के हिसाब से चलने की हिदायत दी थी। तब रावण ने इसे अपने लंका से बाहर निकाल दिया, अपने दरबार से बाहर निकाल दिया और तब यह राम के पास जाकर उनकी शरण में चला गया और सदैव ही भगवान श्री राम की शरण में ही रहा। दोस्तों, विभीषण ही थे जिनके संसर्ग के कारण, जिनके परामर्श के कारण इतनी आसानी से भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, विभीषण को चिरंजीवी बताया गया है। भगवान ब्रह्मा ने विभीषण को उनकी धर्मपरायणता से प्रसन्न होकर चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया था। दोस्तों, रामायण काल के बाद द्वापर युग में जब पांडव अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, तब भी विभीषण उनके निकट आए थे और सहदेव से उनकी चर्चा हुई थी, ऐसा भी वर्णन मिलता है। दोस्तों, विभीषण भी कलयुग में जीवित हैं। वे कहाँ रहते हैं यह तो हम नहीं बता सकते, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, परंतु ऐसा कहा जाता है कि विभीषण भगवान कल्कि के दर्शन करने के बाद ही इस लोक से विदा लेंगे, इसलिए विभीषण इस लोक में जीवित बताए गए हैं। नंबर 5, अश्वत्थामा। दोस्तों, अश्वत्थामा को कौन नहीं जानता, तो जो गुरु द्रोण के पुत्र थे और कौरवों की ओर से इन्होंने युद्ध लड़ा था। दोस्तों, अश्वत्थामा ने जब कौरव पांडवों पर ब्रह्मास्त्र चलाया था और उसे वापस नहीं लिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि वे कलयुग में भटकते रहेंगे, जीवित रहेंगे और उनके सर में जो घाव होगा उससे वे सदैव ही पीड़ित रहेंगे। दोस्तों, अश्वत्थामा को यह कलयुग में यह भी बताया जाता है कि वे मध्य प्रदेश के हजीरगढ़ के किले में शिव के पूजन के लिए भी जाते हैं और अश्वत्थामा को यह भी कहा जाता है कि वे शिव के ही अवतार थे और शिव के वे अकेले ऐसे अवतार हैं जिनकी पूजा नहीं की जाती। दोस्तों, अश्वत्थामा को अभी भी कलयुग में चिरंजीवी माना जाता है, उन्हें जीवित माना जाता है और कई लोग अभी भी ये दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। वहीं दोस्तों, नंबर 6 पर आते हैं महर्षि व्यास। दोस्तों, महर्षि व्यास को ही वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की थी। दोस्तों, महर्षि व्यास भी त्रिकाल दृष्टा से थे और त्रिकाल दृष्टा होने के कारण ही उन्होंने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। दोस्तों, महर्षि व्यास भी सप्त ऋषियों में से तो नहीं, लेकिन चिरंजीवियों में, सप्त चिरंजीवियों में अवश्य आते हैं और इसके कारण ये भगवान कल्कि के से मिलने के बाद ही इस लोक से विदा लेंगे। नंबर 7 पे आते हैं कृपाचार्य, जो कि पांडवों और कौरवों दोनों के ही कुलगुरु थे। कृपाचार्य भी दोस्तों सप्त चिरंजीवियों में आते हैं। यह अश्वत्थामा के मामा थे और इसके अतिरिक्त ये अपनी धर्मनिरपेक्षता के कारण, ये अपने न्याय के कारण इन्हें वरदान मिला था कि ये चिरंजीवी होंगे। दोस्तों, ये भगवान श्री कल्कि की युद्ध में सहायता करेंगे और उसके बाद उनके साथ ही इस लोक से विदा होंगे। दोस्तों, ये थे वे 7 चिरंजीवी जो कि
कलयुग में भी इस पृथ्वी लोक पर वास करते हैं और ये पृथ्वी लोक पर अगर व्यक्ति दृढ़ संकल्पित हो, तप करे तो वह इनसे मिल भी सकता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा फिर कृपया हमें कमेंट में बताइए। साथ ही कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।